हमारी संस्था और नीरज जी के बहुत करीबी और हमारे आदरणीय डॉक्टर आनंद भारद्वाज जी से मैं गुजारिश करता हूं कि वो आए, और आपके पास तो कहने के लिए बहुत कुछ होगा, बहुत वक्त गुजारा है साथ में। धन्यवाद त्यागी जी। नव सृजन संस्था के अध्यक्ष श्री नीरज नैथानी जी और नवनिर्वाचित अध्यक्ष डॉक्टर शालिनी जोशी पंत जी, मंचासीन श्रीमती माधुरी नैथानी जी और नैथानी जी के आदरणीय चाचा जी जो कि IFS इंडियन फॉरेन सर्विसेज से सेवानिवृत्त हैं, मेरे सम्मुख बैठे हुए संरक्षक नवसृजन संस्था के आदरणीय पूर्व प्राचार्य श्री सुबोध कुंडली जी, वरिष्ठ कवि श्री SK सैनी जी, श्री सुकुमार जी, नवीन निश्चल जी, अनिल अमरोवी जी, सामने बैठे हुए आदरणीय नैथानी जी के बच्चे और परिवारीय जन, आपने विदाई कह के अवसर को बड़ा भावनात्मक बना दिया है, इमोशनल बना दिया है। और श्री कृष्ण सुकुमार जी ने जो सही बात कही कि विदाई नहीं है, इससे थोड़ा राहत मिली। मैं बड़ी देर से व्यथित था ये विदाई शब्द को सुन के। विदाई जैसे कि कुंडली जी कहते हैं कि चाहे बेटी की विदाई हो, चाहे किसी साथी की विदाई हो, रिटायरमेंट की विदाई हो, लेकिन दुख का क्षण हो जाता है। सबसे पहली बात यह है कि नैथानी जी यहाँ पर आए, ये शब्द भी एक अधूरा सा शब्द है, क्योंकि अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है। अब ये जमाना नहीं है कि ये व्यक्ति श्रीनगर का है, ये पौड़ी का है, ये हरिद्वार का है, ये देहरादून का है, ये रुड़की का है। ये सब हमारे भ्रमण के क्षेत्र हैं। श्री कृष्ण भगवान गौचारण करते थे, पता नहीं कितने, आज इस गांव में चले गए गाय चराने, कल को उस गांव में चले गए गाय चराने। ये सब ठिकाने हैं, सुबह से शाम तक कितने ठिकाने बदले जाते हैं। और नीरज नैथानी जी जैसे व्यक्ति किसी एक परिधि में, किसी एक क्षेत्र में बांध कर रखे जाने योग्य तो नहीं है। मैं उन्वान चिश्ती साहब के एक शेर से शुरू करता हूँ कि फकीर इश्क से कहियो जरूर। आपने उन्वान चिश्ती साहब का साहित्य पढ़ा होगा, बड़े तनकीद के शायर थे, बड़ा क्रिटिक के शायर थे, और उनके बारे में ये बड़ा प्रसिद्ध था। वो दिल्ली में रहते थे, तो फकीर इश्क से मिलिए जरूर, दिल्ली में ये शब्द होता था। मैं उसको रुड़की कर दे रहा हूँ कि फकीर इश्क से माने प्रेम के फकीर जो प्रेम लुटा रहे, फकीर इश्क से मिलियो जरूर रुड़की में, वो एक शख्स नहीं मुस्तकिल इदारा है। तो कंप्लीट इंस्टीट्यूशन। एक बात कहेंगे कि वो शिक्षक हैं, वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वो कवि हैं, वो लेखक हैं, वो पर्यटक हैं, वो समाज सेवी हैं, वो पर्यावरण प्रेमी हैं, इसमें भी नहीं बात के रख सकते, बहुत आगे तक बात जाती है। तो पहले तो मैं शिक्षा विभाग से मैं अकेला हूं, क्योंकि मैं नहीं मानता कि नवसृजन से आप सेवानिवृत्त हो रहे हैं। नवसृजन और आप एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आप नवसृजन में थे, हैं और रहेंगे। अध्यक्ष बदलते रहते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता है। अभी तक आप नेतृत्व कर रहे थे, अब डॉक्टर शालिनी पंत जी नेतृत्व करेंगे, लेकिन आप आते रहेंगे और कार्यक्रमों को दिशा देते रहेंगे। अगर श्रीनगर की बात करें तो मैं आपको श्रीनगर लेने के लिए आया हूं। मैं पौड़ी का CEO हूं, मैं पौड़ी में लेने आया हूं। आज से आप पौड़ी की जितने भर, ये तो केवल 6 ब्लॉक का छोटा सा जिला है, मेरा 15 ब्लॉक का बड़ा सा जिला है, तो सारी सीमाएं आपके लिए खुली हुई। शिक्षा की बात करें तो यहाँ पर जो बोला गया, बहुत अच्छा बोला गया, कवि और साहित्यकार के रूप में बताया गया, लेकिन एक चीज को मिस करते रहे। एक बहुत अच्छे इंसान के साथ साथ एक बहुत अच्छे शिक्षक रहे। जब कभी किसी देश की राजनीति डगमगाती है तो शिक्षक ही ऐसा व्यक्ति होता है जो उस राजनीति को थाम के रखता है। आप उस जमाने के शिक्षक हैं जिस जमाने में, अब तो कितने कितने ऑब्स्टिकल्स बीच में आ गए हैं, उस जमाने में शिक्षक ही अपने आप में टेक्स्ट बुक होता था। किताब नहीं आई है, बच्चे बिठाए और गुरुजी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। आप भी उसी जमाने के हैं। टेक्स्ट बुक टीचर होता था,
कैरिकुलम टीचर होता था, सिलेबस टीचर होता था, पेडागोजी टीचर होता था, एवेल्यूशन सिस्टम टीचर होता था, मार्किंग स्कीम टीचर होता था, फीडबैक टीचर होता था, फॉलोअप टीचर का होता था। लेकिन आज हमने इतने बंधनों में बांध के रख दिया है। टेक्स्ट बुक दिल्ली से एनसीईआरटी से छप के आएगी, कैरिकुलम दिल्ली से तैयार होके आएगा, सिलेबस एससीईआरटी तैयार करेगा। पेडागोजी के लिए इतने सारे संस्थान बना दिए हैं, आए दिन ट्रेनिंग पर ट्रेनिंग दिए जा रहे हैं। मार्किंग स्कीम तक तैयार होकर एनसीईआरटी एससीईआरटी से आएगी। फॉलो फीडबैक के लिए तमाम तरह के एनजीओ मैदान में आ गए हैं। इसके बावजूद भी आपने जो शिक्षा बच्चों को दी वो वाकई अनुकरणीय है। एक शिक्षक के रूप में न केवल आपने बच्चों का भविष्य बनाया है, बल्कि समाज को एक नई दिशा दी है, समाज को ऐसे कर्णधार दिए हैं। आपके स्टूडेंट्स में देखिए, न केवल यहाँ आप पौड़ी में भी शिक्षक रहे, यहाँ तो प्रिंसिपल रहे, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े बड़े पदों पर हैं, समाज के विभिन्न स्थानों पर गए हुए हैं और उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। ये आपका परिचय है। आज बच्चा देखेंगे बिगड़ता जा रहा है, सोसाइटी खराब होती जा रही है। मोबाइल नाम की चीज जो बच्चे को दे दी है, बच्चों से उनके साथी छीन लिए हैं, बच्चों से दोस्त छीन लिए हैं, बच्चों से टेक्स्ट बुक छीन ली है, बच्चों से लाइब्रेरी छीन ली है, बच्चों से गुल्ली डंडा खेल छीन लिया है, बच्चों से कंचे खेलते थे वो सब छीन लिया है। बच्चे बैठे बैठे सब कुछ खेल भी मोबाइल में करते रहते हैं। ऐसे में यदि बच्चे के दिमाग में साहित्यिक विचारधारा डाली जाए, अगर उसका मन साहित्य की तरफ, कविता की तरफ मोड़ा जाए, तो वो बच्चा निश्चित रूप से काम करेगा। मेरा तो रिसर्च ही मेडिटेशन के ऊपर रहा था। मेडिटेशन को मैं मानता हूँ, मेडिटेशन एक बड़ा अच्छा टूल है। रिसर्च का विषय था इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन ऑन मेंटल हेल्थ, स्ट्रेस एंड एंजाइटी ऑफ टीचर्स। तो मैं वो जो मेडिटेशन की बात है, मैं उसको साधु संख्या वाले मेडिटेशन से नहीं जोड़ता हूँ। मैं तो वॉकिंग मेडिटेशन की भी बात करता हूँ। टहलते 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 भी हम मेडिटेशन करते हैं। डांसिंग मेडिटेशन की बात करता हूँ। मेडिटेशन क्या है? आप भयंकर चिंता में है, टेंशन में है, हाइपरटेंशन में है, फियर में है, फोबिया में, एंजाइटी में, स्ट्रेस में है, उस समय आपका ध्यान वहां से हटा के किसी दूसरी चीज में लगा दिया जाए। आप टहलते टहलते, आदरणीय नीरज जी जो कविताएं लिखते थे, उन्होंने एक बार कहा था कि मैं टहलते टहलते कविता की पंक्तियां सोच लेता। टहलते 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 कविता उनके दिमाग में आ जाती। वो मेडिटेशन ही तो है। आप चल रहे हैं तो चलते चलते कविता सोच रहे हैं, माने सारी दुनिया से आप दूर हैं। तो मैं डांसिंग मेडिटेशन की बात करता हूं। तो यहीं पर साहित्यिक मेडिटेशन भी है। साहित्यिक मेडिटेशन जब आप भयंकर परेशानियों में घिर जाए। मैं दिल्ली में मकान बना रहा था, बात 91 की है, और उस समय नक्शा पास करा के जो मकान नहीं बना रहा होता था, नक्शा पास करके जो मकान नहीं बना रहा होता था, उसके मकान को तोड़ने के लिए क्रेन चली जाती थी। किरण बेदी उनकी लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओएसडी होती थी, उसका नाम क्रेन बेदी इसीलिए था, वो क्रेन भेजा करती थी। और मैं हम कहेंगे हर समय टेंशन रहता, साले जल्दी लेटर पड़ जाए, नहीं तो वो आ जाएगी तोड़ देगी। मैं उस टेंशन में बता रहा हूं। मैं जब कविता लिखने बैठा, जब कभी लिखने बैठा तो दुनियादारी से दूर हो गया और उस टेंशन से दूर हो गया। इसका मतलब कविता लेखन, साहित्य लेखन, साहित्य सृजन एक मेडिटेशन है। मैं तो नया टर्म दे रहा हूं। और अगर ये मेडिटेशन है तो इसको टेंशन दूर करने के लिए बड़े भाई श्री कृष्ण सुकुमार जी आईआईटी से रिटायर हैं, आप भी जानते होंगे। जब कभी आप लिखने बैठ गए, ना आपको किसी बच्चे की खबर है, ना पत्नी की खबर है, ना समाज की खबर, कहीं से लोन ले रखा है ना उसकी खबर है, किसी को दे रखा है ना उसकी खबर है, केवल उस पर लग जा रहे हैं। तो मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस बच्चों से ही अनुरोध करूंगा, भैया बागवान फिल्म देखी होगी तुमने, रिटायरमेंट के बाद पापा एक के पास और मम्मी एक के पास, तीनों से मेरा अनुरोध है भाई इनको अलग अलग मत करना, जिसके पास भी रहे दोनों साथ साथ ही रहे। ये कंडीशन जरूर आपके पास हमारी तरफ से है, सभी हमारे कवि साथियों की तरफ से है कि आप एक ही जगह पर इनको रखेंगे, अलग अलग नहीं करेंगे। हमने इनको रिटायर करके घर भेजा है, जिससे कि अभी तक ये दूर दूर पड़े हुए थे, कोई कहीं पर है, कोई कहीं पर है। कम से कम आप तो एक, और इतना लंबा जो जीवन है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी कहानियां हैं, बतियाने के लिए बहुत समय की जरूरत है दोनों को। आपके जन्म से लेके, आपके टीकाकरण से लेके, आपके रोने चिल्लाने से लेके, आपको बड़ा करने तक की सारी जो संस्मरण है वो बैठ के बतियाएंगे भाई। बुढ़ापे में ही तो जीवन साथी की ज्यादा जरूरत होती है, तो इसलिए आप इनको कभी अलग मत करना रिटायरमेंट के बाद। में दो लाइनें आपके प्रशंसा में भी कहना चाहूंगा। प्रशंसा तो मैंने की ही नहीं, मैं और बातें ही करने लग गया।
4 लाइनें। चाचा जी आप भी जरा सुनेंगे, आपके भतीजे के लिए क्या प्रशंसा है हम करना चाह रहे हैं। बतख के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, बतख के बच्चों को तैरना सिखाया नहीं जाता, और पक्षियों को आकाश में उड़ना सिखाया नहीं जाता। तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं अच्छे लोग, फूलों को कभी इत्र लगाया नहीं जाता, इसलिए तारीफ करने की जरूरत है। और एक और कर देता हूं, आपने भले ही कोठियां नहीं बनाई हो लेकिन इज्जत कमाई है, अपने जो सिद्धांत स्थापित किए थे उन पर चलते रहे हैं, समझौते नहीं किए, किसी के तलवे नहीं चाटे, किसी के सामने पूंछ नहीं हिलाई है। मैं खुला खुला शब्दों में कहूंगा, और ऐसा आदमी अगर समाज में है तो उससे बड़ा कोई आदमी नहीं है जो किसी के सामने अपने उसूलों से समझौता नहीं करता। तो 4 पंक्तियां इसके लिए भी मैं आपको समर्पित करूंगा कि जिंदगी की शानो गैरत आन पर ऐंठा रहा, जिंदगी की शानो गैरत आन पर ऐंठा रहा, वो तख्त तक जा पहुंचा और मैं जहां था बैठा रहा, वो तख्त तक जा पहुंचा और मैं जहां था बैठा रहा, और दोपहर तक बिक गया बाजार का सारा झूठ, दोपहर तक बिक गया बाजार का सारा झूठ, और मैं सच को लेकर शाम तक बैठा रहा। वही नथानी जी यहाँ बैठे हैं, और मैं कह रहा हूँ कि मत शर्मिंदा होने की जरूरत है। आपके बराबर कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप सच को लेकर बैठे, और सच पर चलने वाले बड़े ही कम लोग होते हैं। आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी जो रिटायरमेंट है ये बहुत ही शुभ हो। मैं कल नहीं रह पाऊंगा क्योंकि धूमाकोट में कल रात्रि चौपाल है, रात में मुझे वहां कल रात्रि चौपाल है और परसों तहसील दिवस है, और धूमाकोट की दूरी आप जानते हैं, यहाँ से नहीं कर सकते, कल के कार्यक्रम में नहीं रह पाऊंगा, इसलिए आपसे माफी चाहता हूँ, और आपको सेवानिवृत्ति की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। न केवल 100 वर्ष तक, मैं तो कहता हूँ 150 वर्ष तक आप स्वस्थ साधन जीवन यापन करते रहे। और हमारी माधुरी जी की तरफ से मैं हूँ, हमारी स्टाफ है, उनको कोई भी कष्ट आप न होने दें। ऐसा न हो कि वो हो जाता है कि अभी तक तो आपको हम 20-25 लोग झेल रहे थे, कल को अकेले वही झेलने के लिए, तो आप इस बात का भी ध्यान रखेंगे। और बच्चे हमारी तरफ से दूध के रूप में रहेंगे कि मम्मी पापा को बड़ा ही आपस में प्रेम मिलना चाहिए। आपस में कहीं कोई लड़ाई झगड़ा हो तो हमें बता दीजिएगा, हम अपने कवियों की टीम लेके आ जाएंगे, और उस समय वहाँ इसी विषय पर कविता होगी कि पति पत्नी के मधुर संबंध कैसे होने चाहिए। धन्यवाद। इसमें मैं थोड़े अपने विचार प्रकट करना चाहूँ, लेकिन इसके लिए भी हम आशान्वित हैं कि जो अभी अप्रैल में जो हमारा साहित्यिक पर्यटन का जो कार्यक्रम हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि आप वहां थे, नैथानी जी यहाँ थे, तो तैयारियां शायद उस स्तर की ना हो पाई होंगी। अब चूंकि नैथानी जी भी वहीं रहेंगे तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होगा, और अगला जो टूर है वो और बिंदास बहुत बेहतरीन होने वाला है। और अनुपमा जी ने जो वो टूर मिस किया, वो बार बार बोल रही थी, शाहिदा जी ने किया था, वो ऑस्ट्रेलिया